बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग करेंगे चैप्टर नंबर 8 का न्यूमेरिकल नंबर 6। न्यूमेरिकल है आपके पास, एन इलेक्ट्रिक हीटर सप्लाइज हीट एट द रेट ऑफ 1000 जूल पर सेकेंड। ठीक है, देखें इस न्यूमेरिकल में सबसे पहले जो है ना आपको क्या दी हुई है, हीट दी गई है। ठीक है, जिसको रिप्रेजेंट हम लोग क्यू से करते हैं। ठीक है, हीट है आपके पास 1000 जूल पर सेकेंड। हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड। ठीक है, अब देखिए तो आप लोगों ने जो चीज़ फाइंड आउट कर दी है ना, वो आप लोगों ने फाइंड जो करना है वो है आपके पास टाइम। ठीक है, और यहाँ पे आता है टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 200 ग्राम ऑफ वाटर। ठीक है, यानी यहाँ पे आपको वाटर का मैस दिया हुआ है जो कि कितना है, 200 ग्राम है। ठीक है, वो यहाँ पे आपको टेम्परेचर भी दिया गया है फ्रॉम 20 डिग्री टू 90 डिग्री। ठीक है, यानी देखिए अगर इस पूरी स्टेटमेंट को हम लोग अंडरस्टैंड करें तो सबसे पहले आपके पास जो हीट है वो कितनी है, 1000 जूल पर सेकेंड है। ठीक है, आप लोगों ने क्या करना है, 200 ग्राम जो वाटर है ना उसको हीट अप करना है। ठीक है, टेम्परेचर जो है वो आप कितना दोगे, 20 डिग्री से 90 डिग्री तक आप उसको क्या प्रोवाइड करोगे, टेम्परेचर प्रोवाइड करोगे। ठीक है, और जो चीज़ आप लोगों ने फाइंड आउट करनी है वो है आपके पास टाइम। देखिए तो हम लोगों ने क्या किया, न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट से ना हम लोगों ने गिवन डेटा लिखा है। ठीक है, जो कि न्यूमेरिकल का फर्स्ट पार्ट होता है। सबसे पहले देखिए हमें क्या दी गई है, हीट दी गई है। ठीक है, तो हीट को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, हम लोग क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, हीट है हमारे पास 1000 जूल पर सेकेंड। ठीक है, नेक्स्ट देखिए तो हमारे पास दो टेम्परेचर थे, यानी टेम्परेचर T1 जो था ना, आपका जो टेम्परेचर था वो 20 डिग्री से 90 डिग्री तक था। ठीक है, तो T1 जो पहला टेम्परेचर था उसको हम लोग T1 से रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि हमारे पास 20 डिग्री है। ठीक है, देखिए टेम्परेचर जो होता है ना वो हमेशा हमारे पास केल्विन में होता है। तो मैंने क्या किया, टेम्परेचर जो था ना सेल्सियस में जो था उसको मैंने क्या किया, केल्विन में चेंज कर दिया। चेंज करने का मेथड ये होता है कि जो आपके पास ये 20 में है ना यहाँ पे, तो उसमें आप 273 को क्या कर देते हो, ऐड कर देते हो। ठीक है, तो मैंने 273 में 20 को जब प्लस किया तो मेरे पास क्या बन गया, यहाँ पे केल्विन में टेम्परेचर आ गया 293। ठीक है, T2 टेम्परेचर जो था वो आपके पास 90 था, केल्विन में चेंज होकर वो 363 बन गया। अब देखिए तो हमारे पास जो मैस था वो कितना था, 200 ग्राम था। देखिए आपके पास जो मैस है ना इसका ऐसा यूनिट जो होता है वो kg होता है। तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पे जो ग्राम में ना मेरे पास जो वाटर है, ठीक है, इसका जो मैस है, मैं इसको क्या करूँगी, केजी में कन्वर्ट कर दूंगी। ग्राम से केजी में जाने के लिए हम लोग क्या करते होते हैं, 1000 से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, डिवाइड करने के बाद मेरे पास आ जाएगा 0.2 kg। ठीक है, अब देखिए तो हम ये डेटा है जो हमने लिख लिया। अब नेक्स्ट स्टेप जो होता है हम लोगों ने क्या करना होता है, टू फाइंड करना है, मतलब किसको हमने फाइंड करना है, तो हमने यहाँ पे टाइम को फाइंड आउट करना है। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास फॉर्मूला है आपके पास T इज इक्वल टू CM, ठीक है, डेल्टा T डिवाइडेड बाय क्यू। ठीक है, अब इस फॉर्मूले से आप लोग क्या करोगे, टाइम को फाइंड आउट करोगे। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए तो ये जो C है ना, ठीक है, ये आपके पास क्या है, स्पेसिफिक को हीट का स्पेसिफिक कांस्टेंट है। ठीक है, यानी ये जो C होता है ना ये आपके पास एक फिक्स्ड वैल्यू होती है। ठीक है, ये स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट है आपके पास, और C की वैल्यू होती है आपके पास 4200 जूल, ठीक है, पर किलोग्राम होती है। ठीक है, ये आपके पास होती है स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट की वैल्यू होती है। ठीक है, अब आप लोग देखें तो आप लोग यहाँ पे सिर्फ 4200 भी लिख सकते हैं। अब आपको चाहिए यहाँ पे डेल्टा T। ठीक है, डेल्टा T को फाइंड आउट करने का आपके पास फॉर्मूला ये होता है कि आप लोग ना T2 माइनस T1 करते हो। ठीक है, तो अब देखिए T2 की वैल्यू आपके पास क्या है, 363, और T1 की वैल्यू है आपके पास 293। ठीक है, अब आप लोग क्या करोगे, इन दोनों वैल्यूज को माइनस कर दोगे, माइनस करने से आपके पास आ जाएगा 70। ठीक है, और ये है आपके पास डेल्टा T की वैल्यू। ठीक है, अब हम लोग ये सारी वैल्यूज इस फॉर्मूले में पुट करेंगे और हमारे पास क्या आ जाएगा, टाइम आ जाएगा। अब देखिए तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे T इज इक्वल टू C की वैल्यू अभी मैंने आपको बताई है, स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है, 4200 जूल पर kg पर केल्विन होती है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगी 4200। ठीक है, अब देखिए तो जो मेरे पास मैस था वो ग्राम में था, उसको मैंने केजी में कन्वर्ट कर लिया था, तो मेरे पास वैल्यू आ गई थी 0.2। ठीक है, मल्टीप्लाई डेल्टा T की वैल्यू हम लोगों ने फाइंड आउट की थी T2 माइनस T1 से। ठीक है, तो जो हमारे पास आई थी 70। ठीक है, ऐसे मैं सारी वैल्यूज पुट करूंगी, डिवाइडेड बाय क्यू। अब देखिए तो क्यू हमारे पास क्या था, हीट थी, जो कि हमारे पास कितनी थी, 1000 जूल थी। ठीक है, पर सेकेंड। तो अब देखिए तो ऐसे मैंने वैल्यूज को पुट कर लिया। अब आप लोग क्या करोगे, 4200 को मल्टीप्लाई कर दोगे 0.2 के साथ। ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग 70 के साथ, मल्टीप्लाई करने से हमारे पास आ जाएगा 58,800। ठीक है, डिवाइडेड बाय आपके पास क्या है, 1000। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों वैल्यूज को क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करने से हमारे पास जो टाइम है ना, टाइम आ जाएगा 58.8 सेकेंड। ठीक है, देखिए टाइम का जो यूनिट होता है वो क्या होता है, सेकंड होता है। लास्ट जो हमारे पास पॉइंट होता है उसमें हम लोग क्या करते होते हैं, रिजल्ट लिखते होते हैं न्यूमेरिकल का। तो रिजल्ट है हमारे पास रिक्वायर्ड टाइम टू राइज द टेम्परेचर इज 58.8 सेकेंड।
नेक्स्ट है आपके पास न्यूमेरिकल नंबर 7, हाउ मच आइस विल मेल्ट। ठीक है, यानी यहाँ पे आप लोगों ने जो चीज़ फाइंड आउट करनी है ना, वही फाइंड आउट करना है कि कितनी आइस जो है वो मेल्ट होगी। ठीक है, हीट आपको दी गई है 50,000 जाउल। ठीक है, यानी कि जो आपको हीट प्रोवाइड की गई है वो कितनी है, 50,000 जाउल। हीट का यूनिट जाउल होता है। ठीक है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन जो है ना, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस जो है वो आपके पास है 3,36,000, ठीक है, जाउल पर केजी। देखिए तो न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट से हम लोग ने गिवन डेटा लिख लिया है। ठीक है, डेटा में देखिए सबसे पहले हमें हीट दी गई है। ठीक है, जिसको हम लोग डेल्टा क्यू से रिप्रेजेंट करेंगे। हीट है हमारे पास 50,000 जॉल। ठीक है, और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं एच, और इसके साथ ये छोटा सा हम लोग यहाँ पे एफ लिखते होते हैं। ठीक है, यह है आपके पास 3,36,000 जॉल पर केजी है। ठीक है, आप लोगों ने यहाँ पे जो चीज़ फाइंड आउट करनी है कि कितनी आइस जो है वो मेल्ट हो जाएगी, यानी कि उसका मैथ फाइंड आउट करना है। ठीक है, इसको फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होगा जो कि आपकी बुक में गिवन है। फॉर्मूला है आपके पास m इज इक्वल टू डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाय लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन यानी HF। अब देखिए तो ये है आपके पास फॉर्मूला। ठीक है, तो हमारे पास हम लोग ने ना मैथ को फाइंड आउट करना है। हमें जो हीट प्रोवाइड की गई है न्यूमेरिकल में वो कितनी है, 50,000 जाउल है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगी 50,000 डिवाइडेड बाय लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है आपके पास 3,36,000। ठीक है, तो अब आप लोग क्या करोगे, इन दोनों वैल्यूज को डिवाइड कर दोगे। डिवाइड करने से आपके पास वैल्यू आ जाएगी 0.149, ठीक है, केजी आ जाएगी। ठीक है, अब देखिए तो बुक में जो आपको आंसर दिया गया ना वो ग्राम में दिया गया है। ठीक है, इसका तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको ग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, तो अब आपको पता है ना, ऐसे जब भी हम लोग केजी में आपके पास वैल्यू हो, केजी से ग्राम में जाने के लिए उस वैल्यू को आप लोग क्या करते हो, 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हो। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगी, 0 पॉइंट, यानी यहाँ पे मैं लिख दूंगी, ये मेरे पास मैथ्स है 0.149। ठीक है, इसको मैं मल्टीप्लाई करवा दूंगी 1000 से। ठीक है, तो फिर ये क्या हो जाएगा, केजी से ग्राम में चेंज हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों वैल्यूज को जब मैं मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरे पास आ जाएगा 150 ग्राम। ठीक है, वैसे यहाँ तक भी आंसर सही है आपका, क्योंकि आपके पास जो मैथ्स होता है ना वो केजी में होता है, लेकिन बुक में जो आपका आंसर है वो ग्राम में है। तो हम लोगों ने क्या किया, केजी से ग्राम में कन्वर्ट कर लिया। लास्ट में आप लोग लिखते होते हो रिजल्ट है आपके पास 150 ग्राम आइस जो है वो क्या हो जाएगी, मेल्ट हो जाएगी।